तुमने डोरेमोन कार्टून तो देखा होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है डोरेमोन की कहानी गलती से बन गई थी। साल 1969 जापान के फेमस राइटर हिरोशी फुजिमोटो अपनी नई मांगा सीरीज के लिए आइडियाज खोज रहे थे, लेकिन राइटर्स ब्लॉक की वजह से वो नए आइडियाज नहीं सोच पा रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि काश मेरे पास एक ऐसा रोबोट होता जो मुझे आइडियाज दे सकता। उसी दिन घर पे उनका पैर उनके बेटी के रोली पोली टॉय से टकरा गया और सरप्राइजिंगली उसी दिन उन्होंने अपने नेबरहुड में दो कैट्स को फाइटिंग करते हुए देखा। इन तीनों चीजों को कंबाइन करके उन्होंने बना डाला एक ऐसा यूनिक रोबोट कैरेक्टर जो कैट की तरह दिखता था और उसकी फिजिक रोली पोली टॉय जैसी राउंडेड थी। जापानीज में स्ट्रे कैट को डोरानिको कहते हैं, इसीलिए इस कैरेक्टर का नाम पड़ा डोरेमोन। और यही नाम जापानीज स्वीट डोरायाकी से भी मैच होता है, इसीलिए इस स्वीट को डोरेमोन की फेवरेट दिखाई गई है। इस स्टोरी के टारगेट ऑडियंस थे ऐसे बच्चे जो 4th ग्रेड या उसके आसपास के ग्रेड वाले हो, इसीलिए उन्होंने एक 4th ग्रेडर स्टूडेंट को इस शो का हीरो बनाया और उस हीरो का नाम रखा नोबिता। उस समय जापान में एक 4th ग्रेड स्टूडेंट की एवरेज हाइट थी 129.3 सेंटीमीटर, इसीलिए उन्होंने डोरेमोन के पूरे कैरेक्टर को इसी नंबर के अराउंड बनाया। जैसे डोरेमोन की हाइट 129.3 सेंटीमीटर, वेट 129.3 केजीज और उसका पावर आउटपुट 129.3 हॉर्स पावर का था। इवन उसके सर का सरकमफेरेंस भी 129.3 सेंटीमीटर था। एंड फाइनली डोरेमोन के गैजेट्स बनाने के लिए फुजिमोटो ने कॉमन लोगों के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन को ऑब्जर्व किया, फिर ऐसे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स इमेजिन किए जो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और यही से शुरू हुई कहानी डोरेमोन की।